क्या ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रहा वॉर आपकी पॉकेट पर असर डाल रहा है? अगर आपको लगता है ये सिर्फ न्यूज़ है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा इस वॉर के रीजंस और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर कैसे पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के मेन रीजंस। न्यूक्लियर वेपन्स का डाउट, मिडिल ईस्ट में पावर स्ट्रगल, 1979 से पुरानी दुश्मनी, न्यूक्लियर डील फेलियर, डायरेक्ट अटैक्स, इजराइल फैक्टर, प्रॉक्सी वॉर्स, ऑयल कंट्रोल, इकोनॉमिक सैंक्शंस, यूएस मिलिट्री बेसेस। ये सब मिलकर इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना कॉम्प्लेक्स और डेंजरस बनाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, इसका इफेक्ट आप पर कैसे पड़ता है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, और सबसे बड़ा इंपैक्ट, आपकी डेली लाइफ महंगी हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वॉर से हमें क्या सीखना चाहिए। पहली लर्निंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो आप कभी अपने पैसों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी लर्निंग, क्राइसिस इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। जब वॉर होता है, मार्केट गिरता है, लेकिन स्मार्ट लोग इसी टाइम इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। तीसरी लर्निंग, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सिर्फ एक जगह पैसा रखना रिस्की होता है, इसीलिए लोग गोल्ड, स्टॉक्स और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। चौथी लर्निंग, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऐसे अनसर्टेन टाइम में फाइनेंशियल बैकअप ही आपको सेफ रखता है। पांचवी लर्निंग, इमोशंस कंट्रोल करो। मार्केट गिरने पर पैनिक नहीं, समझकर डिसीजन लेना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग वॉर से डरते हैं और कुछ लोग उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। याद रखिए, आज ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स लड़ रहे हैं, कल कोई और लड़ेगा, लेकिन हर बार नुकसान आम आदमी का ही होता है। पेट्रोल महंगा होता है, चीजों के दाम बढ़ते हैं और लाइफ और डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन असली बात यह है, ये वॉर सिर्फ देशों के बीच नहीं है, ये वॉर हर उस इंसान के खिलाफ है जो फाइनेंशियल नॉलेज के बिना जी रहा है। क्योंकि जब दुनिया में क्राइसिस आता है, तो या तो आपका पैसा गिरता है या आपका माइंडसेट आपको ऊपर ले जाता है। इसीलिए समझना जरूरी है, दुनिया बदल रही है, और अगर आपने अपनी फाइनेंशियल सोच नहीं बदली, तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। डिसीजन आपका है, डरना है या सीख कर आगे बढ़ना है।